नमस्कार दोस्तों। सुनिए, एक बात बताइए, मैं कब तक बड़ी भाभी की धौंस सहती रहूं? बात बात में मुझे मेरे छोटे पद और छोटी हैसियत का ध्यान दिलाती रहती हैं। मुझसे अब सहा नहीं जाता। सुजाता प्रश्नवाचक दृष्टि से मनीष को घूरती रही। वो चिढ़कर बोला, ये क्या आंखें फाड़कर घूर रही हो? तुम लोगों का तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता। वो रुआसी हो गई। तो तुम क्या समझते हो मैं झगड़ा करती हूँ? तुम समझते हो कि भाभी सीधी है? अरे बाबा, मुझे माफ़ करो, मुझे कुछ भी ना समझ में आता है और ना ही समझना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मम्मी थी तो सब कितना सही था, भैया भी कितने अच्छे हैं, तुम दोनों भी तो मिलकर रहती थी। अब क्या मुसीबत आ गई, ये तुम अपनी प्यारी भाभी से ही पूछ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब वो समय आ ही गया है मैं अपनी जोरू के सिखाने पर अपने देवता तुल्य भाई भाभी की नीयत पर सवाल उठाऊँ। तभी अचानक बड़े भाई मोहन आ गया। सुजाता, परेशान मत हो, कोई झगड़ा ही नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है। आज और अभी चूल्हे अलग कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों सहम गए। भैया ये क्या कह रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं चाहते, पर ये रोज़ रोज़ की किचकिच समाप्त करने का यही उपाय है। बेचारा मनीष को तो जैसे लकवा मार गया। मोहन जी ने पास आकर कान में कुछ कहा और चूल्हे अलग कर दिए। दोनों तरफ घोर उदासी छा गई। सुजाता स्वयं को दोषी मानती हुई रोने लगी। उसका हृदय चित्कार कर उठा, हाय हाय, मैं अलग तो नहीं होना चाहती थी, बस जरा भाभी को समझा दिया जाता। भैया ने तो तुरंत ते और छे कर दी। उधर संजना तो खाना ही नहीं खा सकी। शोकाकुल होकर मन ही मन विलाप करने लगी। मम्मी जी के जाने के बाद मुझे ही बड़े होने का घमंड हो गया था। ये जेठानी वाला कूड़ा कुछ ज़्यादा ही काटने लगा था। वो अल्हड़ है पर सीधी है, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था। इसी तरह दोनों एक दूसरे के गुण दोषों का मन मंथन करके दुखी होती रही और अंत में दोनों ही एक दूसरे की अच्छी बातें पर अटक जाती। दोनों भाई एकदम तटस्थ रहते। आप लोगों ने झगड़ा किया है, अब आप समझो। आखिर दोनों की बेचैनी एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ी। सुजाता ने आज भैया भाभी के पसंद की रबड़ी बनाई और खूब सजाकर ऊपर की तरफ भागी। उधर संजना देवर देवरानी के पसंद के आलू दम बनाकर नीचे की तरफ दौड़ी। बीच में दोनों टकरा कर एक दूसरे को गले लग गई। दोनों भाई मुस्कुराने लगे। मोहन जी हंसने लगे, देखा मेरे होम्योपैथिक डोज का कमाल। अलग होते ही कीमत मालूम हो गई। सच भैया, एक के हाथ में चटपटे आलू दम तो दूसरे के हाथ में मीठा। जीवन में खट्टे मीठे स्वाद जरूरी हैं। भाभी बड़ी इलायची है तो सुजाता छोटी इलायची। दोनों के मिश्रण से किसी भी चीज़ में स्वाद और खुशबू आती है। एहसास की नमी बेहद जरूरी है हर रिश्ते में, वरना रेत भी सूखी हो तो निकल जाती है हाथों से। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।